आप सभी का स्वागत है साथियों हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, आज हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न वन लाइनर फॉर्म में है, जिससे आपका समय भी बचेगा और फास्ट रिवीजन भी हो जाएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए बिना देरी किए हुए सीधे प्रश्नों की ओर चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, हालावाद के प्रवर्तक कौन हैं? तो हालावाद के प्रवर्तक हरिवंशराय बच्चन हैं। हालावाद के प्रवर्तक हरिवंशराय बच्चन। मांसलवाद के प्रवर्तक कौन हैं? रामेश्वर शुक्ल अंचल हैं। मांसलवाद के प्रवर्तक कौन हैं? रामेश्वर शुक्ल अंचल। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं? स्वयंभू को कहते हैं। अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहते हैं। हिंदी व्याकरण का पाणिनि किसे कहते हैं? कामता प्रसाद गुरु को कहते हैं। हिंदी व्याकरण का पाणिनि कामता प्रसाद गुरु को कहते हैं। कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? कबीर को वाणी का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। कबीर को वाणी का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? नामवर सिंह की रचना है। दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह की रचना है। यह आलोचना विधा है। दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में प्रकाशन हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 हजारी प्रसाद द्विवेदी। कबीर परिचयी किसकी रचना है? अनंत दास की। कबीर परिचयी अनंत दास की रचना है। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई की रचना है। पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई की रचना है। पृथ्वीराज विजय जयानक भट्ट की रचना है। पृथ्वीराज विजय जयानक भट्ट की रचना है। पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक किसने माना? डॉक्टर वूलर ने माना। पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक किसने माना? डॉक्टर वूलर ने पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक माना। बादल को घिरते देखा है, यह कविता है नागार्जुन की। बादल को घिरते देखा है कविता है नागार्जुन की। अंधेरे बंद कमरे में, यह उपन्यास है, विधा है मोहन राकेश की। अंधेरे बंद कमरे में उपन्यास विधा है मोहन राकेश की। जिंदगी नामा किसकी रचना है? कृष्णा सोबती की। जिंदगी नामा कृष्णा सोबती। रसराज किसकी रचना है? रसराज मतीराम की रचना है। रसराज किसकी रचना है? मतीराम की। कवि कुल कल्पतरु किसकी रचना है? चिंतामणि की। कवि कुल कल्पतरु चिंतामणि की रचना है। सूरज का सातवां घोड़ा किसकी रचना है? सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती की रचना है। संसद से सड़क तक संसद से सड़क तक धूमिल की रचना है। संसद से सड़क तक धूमिल की रचना है। अपनी धरती अपने लोग आत्मकथा है रामविलास शर्मा की। अपनी धरती अपने लोग रामविलास शर्मा की आत्मकथा है। सुजान विनोद देव की रचना है। सुजान हित घनानंद की रचना है। सुजान चरित कविसूदन की रचना है। सुजान विनोद देव की रचना है। सुजान हित घनानंद की रचना है। सुजान चरित कविसूदन की रचना है। सिद्धों की संख्या
कितनी है? 84। सिद्धों की संख्या 84। नाथों की संख्या कितनी है? नाथों की संख्या 9, 9 नाथ। अलवारों की संख्या कितनी है? अलवारों की संख्या 12 है, या अलवार भक्तों की संख्या 12 है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस पर स्वतंत्र रूप से आलोचना नहीं लिखी है? कबीरदास पर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस पर स्वतंत्र रूप से आलोचना नहीं लिखी है? तो कबीरदास पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वतंत्र रूप से आलोचना नहीं लिखी है। कबीर की भाषा को संत भाषा किसने कहा? कबीर की भाषा को संत भाषा बच्चन सिंह ने कहा। कबीर की वाणियों का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो विजक नाम से प्रसिद्ध है। कबीर की वाणियों का संग्रह विजक नाम से प्रसिद्ध है। विजक के कितने भाग हैं? विजक के 3 भाग हैं, साखी, सबद, रामायणी। विजक के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं, साखी, सबद, रामायणी। या इसका क्रम अगर पूछा जाए तो रामायणी उल्टा हो जाएगा, रामायणी, सबद और साखी हो जाएगा। अंधा युग 1955 की रचना है, गीति नाट्य है यह धर्मवीर भारती की रचना है। अंधा युग धर्मवीर भारती की रचना है, 1955 में, गीति नाट्य है यह। पिंजरे की मैना किसकी रचना है? तो पिंजरे की मैना चंद्र किरण सोनरेखा की है। पिंजरे की मैना चंद्र किरण सोनरेखा की रचना है। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर। कलम का सिपाही किसकी रचना? अमृत राय की रचना है। कलम का सिपाही प्रेमचंद की जीवनी है, अमृत राय ने लिखा है, उनके बेटे ही थे। कलम का सिपाही अमृत राय की रचना है, प्रेमचंद की जीवनी है यह। कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? तो राम वृक्ष वेनीपुरी को कहा जाता है। कलम का जादूगर राम वृक्ष वेनीपुरी को कहा जाता है। कलम का मजदूर यह किसकी रचना है? तो मदन गोपाल की रचना है, यह भी प्रेमचंद की जीवनी ही है। कलम का मजदूर मदन गोपाल ने लिखा है। आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो प्रिय प्रवास है। आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास है। आशा करता हूँ यह मेरा छोटा सा प्रयास आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि आप हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी को और भी मजबूती दे सकते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर ज़रूर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, और ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो आप लोगों के लिए मैं बनाता रहूं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।